राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। बिजनौर से मिल रही है बड़ी खबर, जहां चुनाव आचार संहिता लगते अफसर हुए बेलगाम। तहसीलदार ने ग्राम प्रधान को फोन पर गाली गलौज दी धमकी। ग्राम प्रधान ने तहसीलदार के ऑडियो किया वायरल। ग्राम प्रधान के संगठनों ने डीएम से की तहसीलदार की शिकायत। नगीना तहसीलदार का मामला। हेलो, प्रधान बोल रहे हो? जी तहसीलदार नगीना बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। किए गए थे ना? जी सर। क्या हुआ पेड़? सर वो एसएचओ साहब ने कोतवाली थाने ने उन्हें अनुमति दे दी। मैं जितना तुझसे बोल रहा हूँ जी बोलिए सर। क्या किए तुम लोग पेड़ का? नहीं, वो ठेकेदार उठा के ले गया सर। तुमने रिपोर्ट करी? सर मैं थाने में गया था, एसएचओ साहब से बोला कि ना उनका जांच हो गया। एडीएम साहब ने लिख के दिया था। किसने लिख के दिया? एसडीएम साहब ने एसएचओ साहब को लिख के दिया था। एसडीएम मेरे साथ बैठे हुए हैं, बताओ। नहीं, अब वो उन पे पेपर था सर। मैं तो एसएचओ साहब से ही बात हुई मेरी। एफआईआर किए कि नहीं? मैं कल तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करूँ? नहीं, मैंने तो एफआईआर नहीं की सर। कल तुम्हारे खिलाफ एफआईआर होगी। सुनो फैजल, जी सर। मैं हामिद हुसैन नहीं हूँ, समझ रहा? नहीं सर, वो बात आपकी बराबर है। नाम बोल सुनने मेरा तुम्हारे सर, मेरा तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है। तुम्हारा बेटा जितना बड़ा है मुझे खूब पता है। मैंने 2 बार तुम्हें नोटिस दिया, तूने आज तक जवाब क्यों नहीं दिया? अरे नहीं भाई साहब, वो नहीं कटने का। सर क्यों नहीं जवाब दिया? सर मेरे पास तो नोटिस आया ही नहीं। अच्छा, मेरे पास रिसीव है, मैं भेज दूंगा तुम्हें। जेल अभी हो जाओगे सही। तुम सर ऐसा कुछ नहीं है सर। सुनो फैजल, सुन मेरी बात सुन। जी सर। कल तुम्हारे जीवन का सबसे खराब दिन होगा। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुन कहूँ मेरी बात। पेड़ उठ गए थे, तुमने हमें बताया? सर मैंने पटवारी जी को इंस्पेक्टर तहसील चलाएगा? इंस्पेक्टर तहसील चलाएगा? नहीं सर, पटवारी जी को कॉल की थी मैंने तभी। सुनो, इंस्पेक्टर तहसील चलाएगा? नहीं सर। और इंस्पेक्टर ने कहा कि उठा लो फोन। नहीं सर, ये कोतवाली जो है। अभी मैं कोतवाल से भी बात करता हूँ, नहीं तो कप्तान से डीएम से बात करता हूँ। अभी मैं डीएम साहब से भी बात करता हूँ, सुन बे। जी सर। तेरा दिमाग खराब है बहुत ज्यादा। तू प्रधानी बहुत बड़ा प्रधान बन रहा है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। नहीं, अभी मैं हर उस आदमी के खिलाफ एफआईआर करा पाऊंगा जिसने ये कहा हो, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे तू हो चाहे इंस्पेक्टर साहब हो। अभी जोशी से बात करता हूँ। जोशी पेड़ उठवाएंगे? जी सर, उन्होंने जोशी पेड़, सरकारी पेड़ जोशी उठवाएंगे। मैं लाइन पे लेता हूँ जोशी को भी। ठीक। दिमाग खराब हो गया तेरा एकदम। तूने कितने देर तक बात करी अभी तक? नहीं सर, मेरा तो इसमें मैंने तो पटवारी लेखपाल जी पे ही कॉल की उस दिन। तुम जितना दिमाग चला रहे हो फैजल, नहीं सर, प्रधानी करो, तहसील मत चलाओ तुम। नहीं सर, मेरा तो वहाँ का कोई मामला नहीं। मैंने पटवारी नहीं, तुम अभी मुझको बिल्कुल नहीं जानते हो। तुम बिल्कुल नहीं जानते। सरकारी 1 इंच का नुकसान होगा तो मैं किसी को नहीं देखूंगा। सर मैंने पटवारी जी को भी कॉल की थी उसी टाइम सुबह में ही। अभी मैं जोशी से बात करता हूँ, रुक जाओ। इतना बड़े जोशी हो गए इंस्पेक्टर, इतने बड़े जोशी इंस्पेक्टर हो गए, इतने बड़े इंस्पेक्टर हो गए कि वो तहसील चलाएंगे जोशी। सर मुझे तो मालूम नहीं, देखो कुछ भी। मैंने इसलिए सुबह लेखपाल जी को कॉल की उस दिन। कराइए एफआईआर, सुबह लेखपाल का एफआईआर कराइए। ठीक है सर। क्या नाम है जी आपका? महिपाल सिंह। महिपाल सिंह जी। ये एक प्रधान जी के साथ में तहसीलदार साहब का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जी। इसमें क्या कहना है? इसमें ये कहना है, ये प्रधान जी हमसे मिले आ करके, इन्होंने अपनी समस्याएं बदलाई, सारे संगठन से बताई, सारे प्रधानों से अवगत कराया। उसके बाद उसकी सच्चाई पर पहुँचे, उसमें प्रधान जी का भी कहीं भी कानूनी कार्रवाई के तहत कोई भी खामियां नहीं पाई गई। सारे कागजात जो भी थे इन्होंने बदलाया, वो सब ओके थे। उसके बाद सारे संगठन को, सारे ग्राम प्रधानों को, ब्लॉक में जितने भी थे, सबको रोष हुआ इस चीज़ का। फिर मैंने एक ब्लॉक अध्यक्ष होने के, अखिल भारतीय प्रधान संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते और प्रधान के मान सम्मान के अपमान होने के कारण हम सब प्रधान अकृत्य हुए। इस बात का सारे प्रधानों में रोष हुआ। उसके बाद अपने अखिल भारतीय प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष सचिन मलिक जी से मिले। सचिन मलिक जी ने ये राष्ट्रीय अध्यक्ष
जितेंद्र चौधरी जी से मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा किसी भी प्रधान का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रधान एक संवैधानिक के वो है, उसका इस तरह से इर्दभार किया गया, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं इस पे? हम कानूनी कार्रवाई के तहत जो भी इस चीज़ का उन्हें दंड दिया जाए वो देना चाहिए। अच्छा, अभी तक आप किसी अधिकारी से मिले? आपने कहीं कोई? आज डीएम साहब का आश्वासन है, डीएम साहब से आज जाकर हम अपनी समस्याओं का अवगत कराएंगे। और मैं अपने अखिल भारतीय प्रधान संगठन की ओर से ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते सभी प्रधानों में इस चीज़ की इसके लिए हम न्याय की मांग करते हैं, किसे हमें न्याय दिलाया जाए। ये ऑडियो कब की है? ऑडियो जो है इनकी ये 16 तारीख की ऑडियो है। उसी के बाद प्रधान जी ने मुझे फ़ोन किया। मैंने प्रधान जी आप चिंता ना करें, आपको न्याय निश्चित मिलेगा। किसी भी प्रधान का शोषण नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, क्योंकि प्रधान एक कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो अपने बल पे लड़ता है और न्याय के लिए लड़ता है, न्याय दिलाता है। एक अधिकारी हमारे यहाँ जाता है, हम उसका इतना सम्मान करते हैं, किसी अपने रिश्तेदार का ही प्रधान सम्मान नहीं करता। और रिश्तेदार इस तरह से और अधिकारी इस तरह से शोषण करेंगे तो उस शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधान रहे या ना रहे उसकी कोई हमें चिंता नहीं है। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो तहसीलदार ही नहीं, किसी विभाग का कोई अधिकारी। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल अंसारी है। ग्राम हुसैनाबाद उर्फ दौलताबाद से प्रधान हूँ, वर्तमान प्रधान हूँ। अच्छा, ये प्रधान जी एक ऑडियो वायरल हो रही है, ये क्या है पूरा मामला? सर, ये मामला ये है, हमारे गांव में एक वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, कब्रिस्तान है। वो वक्फ बोर्ड के उसमें आते हैं, एक कमेटी गठित है वहाँ पर 7 लोगों की। उसके अध्यक्ष उस्मान अंसारी है, जो वक्फ बोर्ड से परमिशन लेके 50 पेड़ों की अनुमति लेके उसको नीलामी प्रक्रिया के हिसाब से विज्ञप्ति निकाली गई पेपर में 12 तारीख को। उसके बाद उन्होंने कटवाने चालू किए। मेरे पास पटवारी जी का कॉल आता है कि उस पेड़ को रुकवा दो। मैं जाके वहाँ पर पहुँचा कब्रिस्तान, मैंने वहाँ पे पेड़ रुकवाए और अध्यक्ष जी को लेके और ठेकेदार को लेके पटवारी जी के पास पहुँचा। पटवारी जी ने कहा कि आप ये पेड़ नहीं उठा सकते, कि प्रधान जी आपकी सपुर्दगी में ये पेड़ दिए जाते हैं। मैंने ठीक है सर। मैंने उसको 10 दिन तक एक आदमी के साथ वहाँ पे घेरा उन पेड़ों को। 10 दिन के बाद अध्यक्ष जी अपना पेपर लेके, जब कोई मसला नहीं होता, पेपर लेके एडीएम साहब के पास गए। एडीएम साहब को तहरीर दी। वहाँ से एडीएम साहब ने कोतवाली थाने को निस्तारण के लिए दे दिया गया। वहाँ पे कोतवाल साहब का फ़ोन मेरे पास भी आया है और दोनों विपक्ष को बुलाकर वहाँ पे समझौता हुआ। कोतवाल साहब ने कहा अगर 50 पेड़ों की आप पे परमिशन है और अगर 51 पेड़ कटे हुए तो मैं कमेटी के ऊपर मुकदमा दायर करूँगा। मैंने ठीक है सर, बिल्कुल कानून के उसमें है। तो वहाँ से दरोगा और 4 पुलिस वाले कब्रिस्तान पहुँचते हैं और काउंटिंग करते हैं। मार्किंग के हिसाब से वहाँ पे 46 पेड़ कटे हुए पाए जाते हैं। उसके बाद अगले दिन कमेटी अपना वो पेड़ उठाने लगती है। मैंने फिर भी पटवारी जी को कॉल की है। मैंने पटवारी जी वो पेड़ उठा रहे हैं, आप आ जाओ। पटवारी जी ने कहा मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद फिर मैंने थाने में दरोगा जी के पास कॉल की। दरोगा जी वो पेड़ उठा रहे हैं, तो दरोगा जी ने कहा कि वो उनका निस्तारण हो चुका है, वो अपने पेड़ उठा ले। उसके बाद 16 तारीख के 6:30 बजे तहसीलदार महोदय का मेरे पास कॉल आती है और मेरे को बहुत अभद्र शब्द यूज़ किए जाते हैं, जिससे मैं दुखी हूँ और मेरे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुँची है इस चीज़ से। और उसके बाद मैंने अपने संगठन भारतीय अखिल अध्यक्ष से महिपाल जी से ये बात नॉलेज में डाली उनकी। उसके बाद मैं सचिन मलिक जिला अध्यक्ष जी से मिला। उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया चाहते हैं। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।